अब आज के जमाने में तो भाग्य केवल कहानियों में ही दिखता है। हम लोग पढ़े लिखे कॉलेज जाने वाले नौजवान विज्ञान के इस दौर में भाग्य जैसी चीजों पर नहीं बल्कि कर्मों पर विश्वास करते हैं। तनवीर थोड़ा सोचने के बाद कमांडर को उसके पूछे हुए सवाल का जवाब देता है। जो खजाना डॉक्टर जाकिर और प्रोफेसर को मिला, उसे पाने का वास्ते ना जाने कितना लोगों ने अपना जान गंवाया, फिर भी इसका भनक तक किसी को नहीं मिला। पर अचानक 300 साल बाद बर्फ में जमा हमारा शरीर ऊपर की तरफ आता है और साथ ही गुफा का पत्थर भी खिसक जाता है, जिससे गुफा का द्वार हल्का सा खुल जाता है। इतना सालों से जो प्रकृति ने छुपा कर रखा था वो दिखने लगता है, जिस पर डॉक्टर जाकिर का टीम के एक सदस्य का नजर पड़ता है। फिर खजाना और हमारा शरीर मिलता है। कमांडर तनवीर से कहता है, आप कहते जाइए, मैं सुन रहा हूँ। जहाँ कुछ बीच में पूछना होगा तो मैं बीच में ही टोक दूंगा, तनवीर ने कमांडर से कहा और उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगा। हम ये कहना चाहता है कि इतना बेशकीमती खजाना जिसके पीछे कितने लोगों ने जान गंवाया, अगर किसी के भाग्य में होता तो पहले ही मिल जाता। फिर भी ये 300 साल बाद ही तुम्हारा डैडी और उसके दोस्त को ही क्यों मिला? इस बारे में आराम से सोचकर देखना। पर अभी जो हम बताने जा रहा है वो तुम्हारे डैडी को भी नहीं बताया। कमांडर की बातें सुनकर तन्नू के मन में जिज्ञासा का सैलाब उमड़ पड़ता है। कमांडर अपनी बात जारी रखता है, तुम्हारे डैडी का दोस्त डॉक्टर जाकिर ने खजाना मिलते ही अपना असली रंग दिखाया। गुफा से खजाना निकालने के बाद हमने उनके टीम का हर सदस्य को एक एक करके मारना शुरू किया, जिससे सभी लोग डर गया था। उन लोगों के समक्ष में नहीं आ रहा था। क्या करें? हम खजाने से जुड़ा हुआ था, इसलिए कोई हमको छोड़कर भी जाता तो भी मुसीबत में पड़ता, इसलिए साथ ले जाने का फैसला किया। जब हमने गुफा का खोज करने वाले सभी लोगों को मार दिया तो प्रोफेसर ने हमारा सिर और धड़ को अलग करके रख दिया, क्योंकि अगला नंबर डॉक्टर जाकिर फिर तुम्हारा डैडी का था। पर उस धोखेबाज डॉक्टर ने अपना जान बचाने और बाकी सबके मरने का वास्ते खजाने का हिस्सा पहले ही बांट दिया, जिसमें कुछ हीरे तुम्हारे वालिद के हिस्से में और एक एक अपना टीम का साथियों में बांट दिया। इस वजह से आज वो जिंदा है और तुम्हारे वालिद के साथ साथ सभी लोग मर गया। उस डॉक्टर को पहले से पता था कि खजाने से जुड़ा मौत सीरियल नंबर के हिसाब से चलता है, इसलिए उसने मौत का सीरीज तोड़ने के वास्ते ऐसा किया। खजाना भले ही सरकार को सौंप दिया हो, पर वो अधूरा ही था, क्योंकि उसका बंटवारा उसने पहले से ही कर दिया था। इसी तरह सबके मरने के बाद वो लंदन का यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के नाम से चला गया और अब तक जिंदा है।